कटोरा उल्टा रख देने से कोई जमींदार नहीं हो जाता है। रूस के खिलाफ अब पाकिस्तान ने उतारे अपने टैंक। एकदम सही सुना आपकी कानों ने, रूस के ही खिलाफ। जानेंगे ये गजब कैसे हो गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत की बीएमडी ने मचाया तहलका। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, उधार की जूती खैरात का नाड़ा, पढ़ दे मुल्ला ब्याह उधारा। कुछ वैसा ही है पाकिस्तान के साथ। पैसे की तरफ पाकिस्तान का झुकाव रहता है, बाकी फितरत से तो वो एक नंबर का गद्दार है और ये एकदम से प्रचलित है। चाहे सऊदी अरब हो, चीन हो, अलकायदा हो, तालिबान हो, सभी को ठग चुका है। रूस कौन सी बड़ी चीज है। पर ये भी जान लो आप कि इस बार पाकिस्तान को ना अमेरिका ने एक घंटा बनाकर बीच चौराहे में टांग दिया है और अब ये एक ऐसा घंटा बन गया है जिसे रूस भी बजाएगा, अमेरिका भी बजाएगा, तालिबान भी बजाएगा और चाइना भी बजाएगा। कुछ उसी रास्ते पर पाकिस्तान चल भी पड़ा है। कैसे, तो आपको बता दें, इमरान खान जब रूस की धरती पर उतरा था तब लगा था कि शायद माहौल सुधर जाएगा और रूस और पाकिस्तान के बीच कुछ व्यापार सैपार चलने लगेंगे। रूस ने भी कुछ ऐसा ही दिखलाया था कि हाँ भैया, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन ने भी उस समय इमरान खान का बकरा ही बनाया था। इमरान खान जब वापस आए तो न कुर्सी रही और न ही खुशी रही। अब आए शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ के आने के बाद अमेरिका के साथ बहुत अच्छी वाली दोस्ती हो गई पाकिस्तान की, ऐसा दिखने लगा। पाकिस्तान ने पैसे के लिए अमेरिका के आगे हाथ फैलाया और ये जरूर समझ लीजिए कि उस समय आईएमएफ ने एक इशारा जरूर दिया था कि हम पाकिस्तान को पैसे दे देंगे। अमेरिका ने भी ये कह दिया था कि हम बड़ा पैकेज खोल देंगे। सब कुछ सोचने समझने के बाद पाकिस्तान को लगा कि अमेरिका के तरफ से ही चलना ठीक है और अमेरिका की हर बात लगभग मानता चला गया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण देखिए कि सबसे पहले पाकिस्तान यूक्रेन को लगातार हथियार, गोला बारूद, गोले, ये सब कुछ दे रहा है। ये सब कुछ उसे मिल रहे हैं और ये मिल रहे हैं यूरोपीय देशों के साथ गठजोड़ के बाद। जर्मनी के साथ डील हो रही है, यूके के साथ डील हो रही है, पोलैंड के साथ डील हो रही है। अब यूक्रेन को चाहिए ढेर सारे टैंक और यूक्रेन मांग रहा है हमें टैंक दो। यूरोपीय देश भी टैंक देने को तैयार हैं और यूरोपीय देश टैंक भेज रहे हैं। पूर्वी यूरोपीय देशों ने 320 से ज्यादा टैंक खरीदे थे यूक्रेन से और ये एडवांस वेरिएंट के थे। उन्हीं को वापस से उनको दे रहे हैं कि लो, अब टैंकों से पूरा गोला बारूद बरसाओ। पाकिस्तान से भी कहा गया कि पाकिस्तान तुम भी अपने टैंक दे दो। तो आपको लगेगा पाकिस्तान कहां से टैंक दे देगा, तो आपको बता दे, हाँ, पाकिस्तान और यूक्रेन के बीच भी एक बार डील हुई थी और ये डील गोला बारूद, स्पेयर पार्ट सहित TATUD टैंकों की हुई थी। 2020 तक लगभग यूक्रेन के साथ पाकिस्तान के 1.6 अरब डॉलर के डिफेंस एग्रीमेंट हुए थे और इसी के तहत पाकिस्तान के पास भी 44 TATUD टैंक हैं और अब पाकिस्तान इसे भेजने को तैयार है कि हम इसे यूक्रेन को भेज देंगे। एक तरफ रूस से खरीदना चाह रहा है तेल और गेहूं की तो शिप भी आ चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के लिए अपने टैंकों की फौज भेज रहा है पाकिस्तान। आप सोचेंगे पाकिस्तान पक्का वाला अमेरिका बन गया है, लेकिन अमेरिका यहाँ पर पक्का वाला शकुनी बन गया है। इसलिए शकुनी बन गया है क्योंकि पाकिस्तान से वो चुन चुन के अपने सारे बदले ले रहा है और वो भी बहुत प्यार से। जैसे कौरवों से बदला लेकर शकुनी ने उसके पूरे वंश को खत्म कर दिया, वैसे ही पाकिस्तान से भी अमेरिका बदला ले रहा है। आईएमएफ की तरफ से पैसे आ नहीं रहे हैं। यूरोपीय देश कह रहे हैं कि जीएसपी प्लस हम हटा देंगे अगर जरूरत से ज्यादा होशियारी दिखाई तो। अब जीएसपी प्लस अगर हटता है तो व्यापार में बहुत ज्यादा नुकसान होने लगेगा पाकिस्तान को। मन में आएगा व्यापार बचा कहाँ है, जो ही थोड़ा बहुत बचा है वो भी कंगाली वाले खाते में चला जाएगा। पाकिस्तान फंस गया है। यूरोप की सुने, अमेरिका की सुने, रूस की सुने कि चीन की सुने, चारों तरफ से सब कुछ खो चुका है। कहते हैं ना, बार बार गद्दारी और दोगलापन किसी को भी अकेला कर देती है। वही हाल हुआ है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के ऊपर किसी को भरोसा ही नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में जरा सोचिए,
रूस को गुस्सा आएगा तो वो पाकिस्तान से कैसे बदला निकालेगा, और अमेरिका तो साथ मिलकर निकाल रहा है। खैर, ये रहे पाकिस्तान के हालात। तो वहीं बात करें, भारत ने हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर इन सब को भेद दिया है। जब भारत ने अपना एयरक्राफ्ट नया नवेला आत्मनिर्भर प्लान के तहत बनाया था ना, तब दक्षिण अफ्रीका ने एक बात कही थी। हालांकि ये बात दक्षिण अफ्रीका ने भारत का नाम लेते हुए नहीं कहा था। भारत ने जब अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था ना आत्मनिर्भर प्लान के तहत, तब दक्षिण कोरिया ने एक बात कही थी। हालांकि ये बात दक्षिण कोरिया ने भारत का नाम लेकर नहीं कहा था, एक जनरल टर्म में कहा था, लेकिन उस समय यही माना गया था कि ये भारत को कहे गए वाक्य हैं। ये कहा गया था कि आज की डेट में एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। इसलिए मूर्खतापूर्ण कार्य है क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज्यादा समय, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। बात तो सही है। और जब बात आती है इन्हें बर्बाद करने में, तो एक मिसाइल तगड़ी वाली अगर लग गई तो ये चले जाते हैं, यानी बिलियन डॉलर्स तबाह हो जाते हैं बस एक मिसाइल से, और तुम्हारा सारा किया कराया पानी में चला जाता है। हालांकि उस वक्त दक्षिण कोरिया ने ये भी कहा कि बचाव के लिए तब क्या किया जाए। बचाव के लिए उन्होंने कहा कि हम तो मिसाइल और यकीन करते हैं पनडुब्बियों पर, जो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बननी चाहिए। एयरक्राफ्ट कैरियर की तुलना में ये चीजें ज्यादा होनी चाहिए। अब बात तो सही है। अब जहाँ तक बात है चीन के साथ लड़ने की, तो चीन के साथ लड़ने के लिए ज्यादातर लड़ाई आप देखेंगे वो होगा समंदर में ही, चाहे वो दक्षिण चीन सागर का समंदर हो, चाहे वो हिंद महासागर हो। यहाँ पर ही ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं कि लड़ाई होगी, और इसका मतलब हो गया कि अपनी नेवी को मजबूत रखना होगा। भारत को भी जो हिस्सा चाइना का बहुत सघन है, जो दूसरी तरफ है, समंदर के उस तरफ है, इस हिस्से पर वार करना पड़ेगा, तभी कमजोर किया जा सकेगा चाइना को। और इस लड़ाई के लिए अब भारतीय नौसेना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भी सुरक्षित करने का पूरा प्लान बना रही है, और इसी के तहत अब एयरक्राफ्ट कैरियर के आसपास चलने वाले फ्रिगेट्स वगैरह इन सब में BMD का इंस्टॉलेशन किया जाएगा, जो आने वाली मिसाइलों को मारकर गिरा सके। खैर, इस मामले में अभी और भी डिटेल आनी बाकी है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।